छोटी लड़की ने पहली बार हवाई जहाज में खिड़की वाली सीट चुनी, लेकिन जैसे ही वह बाहर के नजारे का आनंद लेने वाली थी, उसने अचानक देखा कि एक झुंड पक्षी विमान के पंखों से टकरा रहे हैं। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही उसने जल्दी से बगल में बैठे व्यक्ति को बताया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगला दृश्य उन्हें पूरी तरह चौंका देगा। अचानक विमान के पंखों में भीषण आग लग गई। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपनी पोती को सीट बेल्ट कसने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल केबिन में एक बड़ा छेद हो गया। जिन यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे तुरंत बाहर खींच लिए गए, और जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, वे भी डर से कांप रहे थे। विमान तेजी से गिरने लगा और यात्री सिर्फ अपनी सीटों पर बैठकर प्रार्थना कर सकते थे कि उनके प्रियजन सुरक्षित रहें। जल्द ही विमान समुद्र में गिर गया। जबरदस्त टक्कर से कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, केबिन में तेजी से पानी भरने लगा। पानी का स्तर बढ़ता देख हर कोई फिर से निराशा में डूब गया, लेकिन सौभाग्य से विमान एक ढलान पर गिरा, जिससे थोड़ी देर के लिए सभी सुरक्षित रहे। कम से कम कुछ समय के लिए विमान फिर से डूबने वाला नहीं था। केबिन के अंत में केवल ऊंची सीटें बची थीं, जहां सांस लेने के लिए जगह थी। तभी पानी में से एक छोटी लड़की बाहर निकली और एक बूढ़ी महिला को केबिन के अंत तक खींच लाई। देखा कि बूढ़ी महिला बेहोश थी। क्रू मेंबर्स ने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। सौभाग्य से बूढ़ी महिला ने अपने गले में फंसा समुद्री पानी उगल दिया और होश में आ गई। इस दुर्घटना के बाद विमान में केवल कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन केबिन के पिछले हिस्से में होने के कारण वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थे। इस बीच पायलट ने दुर्घटना से पहले मदद के लिए कॉल कर दी थी। सबको उम्मीद थी कि जल्द ही बचाव दल आ जाएगा, लेकिन किसी अनहोनी से बचने के लिए एक व्यक्ति ने ऑक्सीजन खोजने का फैसला किया। वह पानी में कूदकर एक यात्री को खोजने चला गया जो विमान के साथ डूब रहा था। सौभाग्य से उसने जल्द ही उस यात्री को ढूंढ लिया और उसकी ऑक्सीजन की बोतल लेकर लौटने ही वाला था कि अचानक एक शार्क ने हमला कर दिया। हर कोई सहम गया, लेकिन सौभाग्य से वह व्यक्ति जल्द ही पानी से बाहर निकल आया और सबने राहत की सांस ली। लेकिन काले रंग की लड़की इस भयावह दृश्य को देखकर डर गई। अब उन्हें न केवल पानी में फंसे रहना था, बल्कि शार्क के हमलों से भी बचना था। हर कोई डरकर विमान के सबसे ऊंचे हिस्से में छिप गया, लेकिन इसी बीच बाहर से बचाव हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई दी। 2 पेशेवर बचावकर्मी पानी में कूदे और विमान का मलबा खोजने लगे। अंदर बैठी छोटी लड़की ने भी अचानक 2 बचावकर्मियों को देखा और सबने उत्साहित होकर हाथ हिलाया, लेकिन तभी उन्होंने डर से देखा कि एक शार्क बचावकर्मियों के पीछे आ गई थी। 6 लोग 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र के नीचे फंसे रहे। जब बचाव दल अंततः पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शार्क ने एक बचावकर्मी को खा लिया था। अब वे और ज्यादा डर गए थे। कैबिन में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए छोटी लड़की ने फैसला किया कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अगर वे बाहर जाकर बचाव कर्मियों की ऑक्सीजन बोतल पा लेते तो वे कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे। यही सोचकर छोटी लड़की पानी में कूद गई। उसे बचाव कर्मी की लाश मिल गई और उसने सबको यह खुशखबरी दी। लेकिन तभी एक अश्वेत युवक गलती से पानी में गिर गया। सौभाग्य से पानी उथला था और वह बच गया, लेकिन तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया। वह लगभग खींच लिया गया, लेकिन सबने मिलकर उसे बचा लिया। हालांकि उसका एक पैर शार्क ने काट लिया था। इस भयावह स्थिति में उन्होंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। अगर वे तैरकर सतह तक पहुंच सकते हैं तो शायद वे बच सकें, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास केवल 4 डाइविंग सूट थे। बूढ़ी महिला ने कहा कि वह मजबूत थी और अपनी जगह युवा लोगों को सूट पहनने देना चाहती थी। जैसे ही बाकी लोग डाइविंग सूट पहनकर जाने लगे, बूढ़े व्यक्ति ने अपने चश्मे उतार दिए। उसने शार्क को ध्यान भटकाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया ताकि बाकी लोग भाग सके। लेकिन तभी एक युवक घबराकर वापस लौट आया, क्योंकि उसे गहरे पानी से डर लगता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना डर दूर कर पाता, शार्क ने उसे अपना शिकार बना लिया। बाकी लोग जल्दी से सतह की ओर तैरने लगे। काले रंग की लड़की ने बचावकर्मी का शव देखा और जल्दी से अपनी ऑक्सीजन भरने लगी, लेकिन तभी विमान और नीचे डूबने लगा और वह लगभग उसमें फंस गई। आखिरी क्षण में वह किसी तरह निकलने में सफल रही और सतह की ओर तैर गई, लेकिन तभी उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी। वह सतह के बहुत करीब थी, लेकिन उसकी सांसें थमने लगी। सौभाग्य से पानी की उछाल ने उसे ऊपर धकेल दिया और एक बचावकर्मी ने उसे पकड़ लिया। जब उसने इधर उधर देखा तो अचानक उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वह खुशी से हाथ हिलाने लगी। आखिरकार उसे बचा लिया गया और 2 अन्य बचे हुए लोग उसे हेलीकॉप्टर में देखने का इंतजार कर रहे थे। यह कोई फिल्म नहीं है, ये एक वास्तविक आपदा है। 3 मई 1937 को जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग एक विशाल विमान न्यू जर्सी में अमेरिकी नौसेना अड्डे के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित एयरशिप था। इसकी लंबाई 245 मीटर, अधिकतम व्यास 41 मीटर और ऊंचाई 13 मंजिला इमारत के बराबर थी। इसका आकार टाइटैनिक जितना था। ये एयरशिप मजबूत कपास और भांग से बना था, जिसमें 16 विशाल गैस बैग थे। इसमें लगभग 2 लाख घन मीटर हाइड्रोजन था, जो इसे ऊपर उठाने की शक्ति देता था। यह उस समय के सबसे उन्नत परिवहन साधनों में से एक था, जिसमें डेमलर बेंज के 4 16 स्ट्रोक इंजन लगे थे, जिनकी अधिकतम गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने कुल 4 बार उड़ान भरी और इसमें 35 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य थे। उस समय इसमें सफर करना बेहद महंगा था। टिकट की कीमत $400 थी, जो आज के $6000 के बराबर होगी। सुरक्षा कारणों से यात्रियों को पटाखे और माचिस ले जाने की अनुमति नहीं थी और विमान के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर जाना सख्त मना था। इसका बेस फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था और पायलट को 20 से अधिक वर्षों का अनुभव था। इसने अब तक 22 सफल उड़ानों को अंजाम दिया था। रात 8:15 कप्तान ने ग्राउंड स्टाफ को लैंडिंग गियर छोड़ने और 590 किलोग्राम संपीड़ित पानी निकालने का आदेश दिया। इसके बाद विमान उड़ान के लिए तैयार हो गया। जब 4 इंजनों ने प्रोपेलर घुमाए तो हिंडनबर्ग अपने नियोजित मार्ग में प्रवेश कर गया। इस बार इसे अटलांटिक महासागर पार करके 2.5 दिनों में अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचना था, जिससे जल मार्ग से यात्रा का समय आधा हो जाता।
इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जर्मन कंपनी ने अपने कार्यकारी निदेशक अर्नस्ट लेहमन को उड़ान की निगरानी के लिए भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि हिंडनबर्ग में एक घातक दोष था। ये तेज हवाओं और आंधी तूफान से बेहद कमजोर था। अटलांटिक महासागर के ऊपर तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे चालक दल चिंतित था। यदि आंधी तूफान आता तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अधिक थी। सौभाग्य से कप्तान के अनुभव के कारण वे पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर गए। तीसरे दिन तेज हवाओं की वजह से विमान नियत समय से 12 घंटे देरी से पहुंचा। हालांकि यह देरी सामान्य थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। योजना के अनुसार विमान को तुरंत फ्रैंकफर्ट वापस लौटना था। उस समय हिंडनबर्ग में उच्च वर्ग के यात्री थे, जो लंदन में किंग जॉर्ज छठे के स्मारक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। यदि विमान उन्हें समय पर नहीं पहुंचाता तो यह बड़ी जनसंपर्क आपदा होती। 6 मई दोपहर 3 बजे हिंडनबर्ग को उड़ान भरनी थी और न्यू जर्सी में उतरना था, लेकिन आंधी तूफान बन रहे थे और हवा की गति बढ़ रही थी। ग्राउंड कमांडर ने कप्तान को दक्षिण पश्चिम की ओर मोड़ने और मौसम सुधरने पर उतरने का सुझाव दिया। शाम 5:12 पर की गति धीरे धीरे कम हो गई और यह उतरने का सही समय था। जैसे ही विमान लैंडिंग क्षेत्र की ओर बढ़ा, उसकी पूंछ अचानक नीचे गिरने लगी। संतुलन बनाए रखने के लिए 1000 किलोग्राम संपीड़ित पानी निकाला गया। शाम 6:19 विमान की पूंछ अब भी झुकी हुई थी, इसलिए कप्तान ने 6 चालक दल के सदस्यों को आगे जाने का आदेश दिया ताकि संतुलन बनाया जा सके। इसके बाद विमान लैंडिंग क्षेत्र की ओर मुड़ गया। अब चालक दल को सिर्फ केवल नीचे छोड़नी थी, जिससे ग्राउंड स्टाफ उसे पकड़कर सुरक्षित लैंड कर सके। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी यह हादसा हो गया। 6 मई 1937 दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप हिंडनबर्ग न्यू जर्सी में उतरते समय आग की लपटों में घिर गया। 36 लोग मारे गए, जिनमें एक ग्राउंड स्टाफ भी शामिल था। दुर्घटना के बाद जर्मनी और अमेरिका ने संयुक्त जांच दल बनाया। उन्होंने 90 से अधिक गवाहों की गवाही ली, लेकिन सही कारणों का पता नहीं चल सका। समय बीतने के साथ तकनीकी कारणों से जांच बंद कर दी गई, लेकिन 68 साल बाद अमेरिकी वायु रक्षा विशेषज्ञ ग्रेग फिट्स ने आधुनिक तकनीक से दुर्घटना का रहस्य उजागर किया। 6 मई 1937 शाम 6:11 हिंडनबर्ग ने लैंडिंग शुरू की। बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं थीं। दुर्घटना से 11 मिनट पहले हवा की दिशा अचानक बदल गई। आमतौर पर उन्हें इंतजार करना चाहिए था, लेकिन समय की कमी के कारण कप्तान ने तुरंत विमान मोड़ने का आदेश दिया। इस दबाव के कारण एयरबैग नंबर 4 के पास का समर्थन ढांचा टूट गया और पूंछ से गैस का रिसाव शुरू हो गया। 4 मिनट पहले चालक दल ने केबल नीचे गिराई। ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि पूंछ हिल रही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह हाइड्रोजन के रिसाव के कारण हो रहा था। शाम 6:25 तेज बारिश शुरू हो गई। गीली रस्सियों से होकर बिजली का झटका एयरशिप तक पहुंचा। हाइड्रोजन गैस ने तुरंत आग पकड़ ली और महज 34 सेकंड में पूरा विमान जलकर राख हो गया। इस घटना ने एयरशिप यात्रा के युग को हमेशा ट्रक साफ तौर पर ओवरलोड था, लेकिन ट्रंक में कुछ भी नहीं था। कस्टम अधिकारी को लगा कि मशीन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वह खुद जांच करने गया, लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पहले तो उसे लगा कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन जब उसने ड्राइवर की घबराई हुई आंखें देखीं, तो समझ गया कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने तुरंत ट्रक के बाहर से देखा तो महसूस किया कि ट्रक का बाहरी ढांचा अंदर की तुलना में अधिक मोटा लग रहा था। अपनी शंका को सही साबित करने के लिए उसने अपने आदमियों को ट्रंक के पिछले हिस्से पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोली ट्रक के बीच से निकल आई, जिससे पता चला कि ट्रंक के पीछे कोई रहस्य छुपा है। उसे अपने बुद्धिमानी का अपमान महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत पलटा। ट्रंक के अंदर छिपे शरणार्थी घबरा गए, क्योंकि यहाँ की सेना क्रूरता के लिए बदनाम थी। वे लगभग पकड़ ली गए थे, लेकिन जब सभी को लगा कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, तो लाइट ने अपने आदमियों को रोक दिया और शरणार्थियों को समझाने लगा। उसने कहा कि अगर वे बाहर आ जाएं, तो वह उनके लिए भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। वह उन्हें युद्ध के खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सब्र खोते हुए उसने गोली मारने का आदेश दे दिया। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने लोहे का दरवाजा खोल दिया। लाइट ने तुरंत अपने लोगों को रोक दिया और उस लड़की से नरमी से बात की। लड़की को लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे बंदूक थमा दी गई। यह साफ था कि लाइट ने कभी भी उन्हें बचाने का इरादा नहीं रखा था। दूसरों का भाग्य भी उसी लड़की जैसा हुआ। सभी गोलियों की बौछार में ढेर हो गए। केवल एक गर्भवती महिला ट्रंक तक रेंगने में सफल हुई। यह एक भाग्यशाली बचाव था, लेकिन अभी सतर्क रहने का समय था। लाइट तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया। तभी एक पिल्ला अचानक वहां आ गया। उसकी मासूम शक्ल देखकर ऐसा लगा जैसे जो कुछ हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रंक में बचे हुए कुछ लोगों को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक रुक गई। लाइट को इंसानों से ज्यादा जानवरों की परवाह थी। उसने पहले अपने आदमियों को लाशें हटाने और खून साफ करने का आदेश दिया। जब तक सारे सबूत मिटा नहीं दिए गए, तब तक वे शांत नहीं हुए। और जैसे ही ट्रंक का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, गर्भवती महिला ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जो आगे होने वाला था वह और भी भयानक होगा। थोड़ी देर बाद एक तेज झटके से वह जागी। पता नहीं कब ट्रंक को एक जहाज में डाल दिया गया था, और इस समय जहाज एक भयंकर तूफान में फंसा हुआ था। महिला ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही समुद्र की ऊंची लहरों ने जहाज को पलटा, महिला का ट्रंक भी पानी में जा गिरा। जब वह होश में आई तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वह एक भेड़ियों के अड्डे में थी और चारों ओर धुंध जैसा धुआं फैला हुआ था। वह इसे सच मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए तुरंत अपना फोन निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टूटी हुई स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। इस बीच उसके गर्भ की हलचल से उसकी हालत और खराब हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ट्रंक में बना एक छेद।
जिससे लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर उसने जल्दी से इसे बंद नहीं किया तो वह और उसके बच्चे को बचाने का इकलौता सहारा भी डूब जाएगा। उसने आसपास पड़े लकड़ी के डिब्बे खोले, उम्मीद थी कि कुछ उपयोगी सामान मिलेगा, लेकिन अंदर केवल टीवी, हेडफोन और कुछ अनसील कपड़े थे। लेकिन ये मामूली चीजें आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थीं। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक टेप रोल दिखा। उसने तुरंत उसे उठाया और छेद को बंद करने की कोशिश की। हालांकि यह तरीका अजीब था, लेकिन इससे पानी का बहाव कुछ कम हो गया। लेकिन उसे चैन से बैठने का मौका नहीं मिला। बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। नजदीक के कंटेनर बॉक्स में कुछ और लुटेरे छिपे हुए थे। भले ही वे कस्टम अधिकारियों से बच गए थे, लेकिन जहाज के ओवरलोड होने के कारण उनका कंटेनर डूबने लगा। कुछ ही सेकंड में वह समुद्र में समा गया। उनका दर्दनाक अंत देखकर महिला को अपनी नियति भी वैसी ही लगने लगी। हताश होकर उसने खुद को मारने के लिए चाकू उठाया, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे को सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। हालांकि उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी और वह बेहोश हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बर्फ जैसी ठंडी हवा से उसकी आंखें फिर से खुल गईं। पानी लगातार अंदर भरता जा रहा था और कंटेनर धीरे धीरे डूबने लगा। अगर वह जल्दी नहीं निकली तो उसका भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ। समय तेजी से निकल रहा था। उसने बची हुई लकड़ियों को एक तरफ किया ताकि पानी एक ही जगह जमा हो और कंटेनर में और न फैले। उसने पाइप का इस्तेमाल कर पानी बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द हुआ। शायद बच्चा पैदा होने वाला था। भारी बारिश के बीच महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था, लेकिन अब एक नई समस्या थी, खाने और पानी की कमी। उसके पास दूध नहीं था और उसे जल्द से जल्द कंटेनर से बाहर निकलना था। उसने हिम्मत जुटाई और कंटेनर खोलने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल किया, लेकिन बच्चा रोता रहा, जिससे वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। भूख से तड़प रहे बच्चे को देखकर उसने मजबूरी में एक पुराना फ्राइड चिकन का टुकड़ा खा लिया ताकि थोड़ी ऊर्जा मिले, लेकिन कंटेनर से बाहर निकलना जरूरी था। दुर्भाग्य से बीच में ही ड्रिल खराब हो गई। उसका सब्र टूटने लगा और गुस्से में उसने चीजें तोड़नी शुरू कर दी। गलती से एक धारदार चाकू उस पर गिरा, जिससे उसे उम्मीद की एक किरण मिली, लेकिन उसके शरीर की हालत खराब हो रही थी। जब उसने बाहर झांका